बच्चों अगला एप्लीकेशन करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 होता है न्यूमेरिकल डिजिट, जैसे कि 1 और यूनिट होती है मीटर मान लो। n2 न्यूमेरिकल डिजिट अगर चेंज करोगे 100 कर दोगे तो यूनिट भी बदल जाएगी 100 सेंटीमीटर। वैल्यूज तो बराबर है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के तो बराबर ही है, लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल डिजिट्स अलग हो गई तो साइज ऑफ यूनिट भी बदल गया, राइट। तो यहां पर हम कैसे यूज करते हैं, n1 यूनिट हम मान लेते हैं, जो भी डायमेंशन फॉर्मूला है फिजिकल क्वांटिटी का, m l और t, m1 l1 t1, n2 m2 l2 t2 a b और c, mlt जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला। और जैसे कि फोर्स है तो m l t माइनस 2, 111 मैंने लिखा है पहली सिस्टम ऑफ यूनिट में, मास मान लो केजी में हो सकता है, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में। दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में मास हो सकता है ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में। तो 111 और 222 सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से मास की वैल्यू क्या है एक तरफ और मास की वैल्यू क्या है दूसरी तरफ। ओके, यहां से आप n2 निकाल लेंगे, n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 डिवाइडेड बाय t2 की पावर c। n2 आ जाएगा n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c, राइट। तो अब क्वेश्चन देखते हैं एक, मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन where Newton is SI unit of force and dyne is CGS unit of force। डाइन जो है वो CGS यूनिट है फोर्स की और न्यूटन जो है वो SI यूनिट है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, देखते हैं कैसे होगा। तो अब आंसर देखते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, आई डोंट नो, बट न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस 2 फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, और यहां भी डायमेंशन फॉर्मूला वही रहेगा mlt माइनस 2। ओके, n2 आ जाएगा m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 t1 अपॉन t2 की पावर माइनस 2, राइट। अब भैया याद रखेंगे जो 1 वाली कहानी है वो SI सिस्टम की है और जो 2 वाली कहानी है वो CGS सिस्टम की है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और SI में लेते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो देखो पुट करते हैं, यहां से SI सिस्टम में मास की यूनिट केजी, CGS सिस्टम में मास की यूनिट ग्राम, SI सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर, CGS में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, SI में टाइम की सेकंड और CGS में भी सेकंड। ये बहुत बढ़िया बात हो गई। और 1 सेकंड से 1 सेकंड तो उड़ गया, ये चीज गायब हो गई। अब देखते हैं, N2 आ गया हमारा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। N2 आ गया 10 टू द पावर 5। तो 1 न्यूटन निश्चित तौर पे 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, न्यूटन SI यूनिट हो गई, डाइन CGS यूनिट हो गई। अब आप नोट करेंगे, अगला सवाल करने जा रहे हैं बच्चों इस पे, कन्वर्ट 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ज, राइट। जूल इज SI यूनिट ऑफ एनर्जी और
अर्ज इज CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की CGS यूनिट है और जूल जो है वो ऐसा यूनिट है। तो ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ज, ये बात मैं नहीं जानता, बट मैं जूल का डायमेंशन फॉर्मूला जानता हूं, ml2t-2 111 SI सिस्टम के लिए और ml2t-2 222 फॉर CGS सिस्टम। व्हेन आई से 111, यहां पर SI सिस्टम है और यहां पर CGS सिस्टम की बात हो रही है। ओके, अब N2 आ गया बच्चों, यहां से हमारा N2 आ जाएगा m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 की पावर 2 और T1 अपॉन T2 की पावर -2। अब वैल्यूज पुट करता हूं मैं, तो याद रखेंगे SI सिस्टम में मास kg में, तो 1 kg डिवाइडेड बाय CGS में ग्राम में, लेंथ वही मीटर में और CGS में सेंटीमीटर में, और टाइम सेकेंड अपॉन सेकेंड। टाइम सबसे पहले गायब हो गया, 1 kg को 1000 ग्राम लिख दिया हमने जोश जोश में। अब आ गया 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर और यहां पर हो रहा है स्क्वायर, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सॉल्व करने पे आया 10 की पावर 7। इसका मतलब 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ज के बराबर होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। नोट करिए जल्दी से। एक और सवाल देखते हैं बच्चों, ये एनसीईआरटी सवाल है। 1 कैलोरी बराबर होता है अंदाजन 4.2 जूल्स के। 1 कैलोरी एक दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कितना होगा, वेयर यूनिट ऑफ मास इज अल्फा kg, unit of length is beta meter and unit of time is gamma seconds। ठीक है, 1 कैलोरी की वैल्यू एक दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में निकालनी है जहां पर मास की यूनिट अल्फा kg है, लेंथ की यूनिट बीटा मीटर और टाइम की यूनिट गामा सेकेंड्स। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 की बात होगी। अब पहले बोल रहे हैं 1 कैलोरी 4.2 जूल्स है, तो SI सिस्टम में 4.2 जूल्स हो गया। N2 पता नहीं, और दूसरा सिस्टम जो भी है वो, ठीक है, आप U2 ही बोल दीजिए उस सिस्टम को। ओके, 4.2 जूल्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2 111, क्योंकि जूल्स इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। N2 हमें निकालना है और यूनिट वही होगी ml2t-2 222। पहला SI सिस्टम है, जूल्स SI यूनिट होती है एनर्जी की, तो ध्यान देंगे। अब हम यहां डिवाइड कर लेते हैं, m1 बाय m2 L1 बाय L2 की पावर 2 और T1 बाय T2 की पावर -2 इज इक्वल टू N2। अब SI सिस्टम में ये kg होगा और हमारे दूसरे सिस्टम में ये है अल्फा kg, राइट। ये मीटर हो गया, SI सिस्टम में ये मीटर है और दूसरे वाले सिस्टम में बीटा मीटर, और सेकेंड डिवाइडेड बाय गामा सेकेंड इज इक्वल टू N2। सबसे पहले kg गायब करो, फिर मीटर गायब करो, फिर सेकेंड गायब करो। अब आ गया आपका N2 इज इक्वल टू, आप ध्यान देंगे बच्चों यहां पर 4.2 डिवाइडेड बाय अल्फा यानी अल्फा -1, ओके, बीटा की पावर -2, बीटा की पावर -2 और गामा ऊपर आकर के 2 हो जाएगा। तो ये आपका नए सिस्टम ऑफ यूनिट में N2 का फॉर्मूला हो गया, यानी 1 कैलोरी नए सिस्टम में 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 और गामा 2 के बराबर होगा। नोट करिए बच्चों।
अगला सवाल देखने जा रहे हैं बच्चों, एक और सवाल देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम, वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। इफ यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर एंड टाइम इज से 100 या 10 seconds, what will be यूनिट ऑफ मास? मास की यूनिट क्या होगी? ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2। हमें मास का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। फोर्स की यूनिट दे रखी है 1 किलो न्यूटन, 1000 न्यूटन मास का यूनिट चाहिए। लेंथ की यूनिट 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, और टाइम की यूनिट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड की पावर -2। तो ये आ गया आपका 1000 न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे डिवाइड हो गया 1 मीटर, और ये आ गया 10 सेकेंड पावर -2। ओके, तो यहां से जो आएगा यूनिट जो आएगी वो मास की यूनिट होगी। ठीक है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, मीटर से मीटर उड़ा देते हैं, सेकेंड -2 से सेकेंड -2 उड़ा देते हैं, तो मास की यूनिट आ जाएगी हमारी 1000 kg, और ये 10 की पावर -2 ऊपर आके 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 5 kg। तो मास की यूनिट 10 टू द पावर 5 kg हो जाएगी इस सिस्टम में। राइट बच्चों, नोट करिए। मैंने इस वाले क्वेश्चन में N1 U1 N2 U2 नहीं लगाया, इसको करने का और भी छोटा तरीका था तो मैंने उससे सॉल्व कर दिया। एक और आखिरी सवाल देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर का। इफ यूनिट ऑफ मास इज 10 kg, लेंथ इज 10 मीटर एंड टाइम इज 100 सेकेंड, राइट, what will be the value of force equal to 1 Newton in new system of unit, in new system of unit। तो 1 न्यूटन जो है भैया वो है एसआई सिस्टम। ये पता नहीं कौन सा सिस्टम है जिसमें मास को 10 kg, लेंथ को 10 मीटर और टाइम को 100 सेकेंड ले रहे, कोई और ही सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया इन्होंने। ओके, तो ठीक है, हमें पता है N1 U1 निश्चित तौर पे N2 U2 के बराबर होगा। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, राइट। 1 न्यूटन इज N2 इंटू U2। ओके, न्यूटन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 111 N2 इंटू, फिर से फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 और नीचे आ गया 222। ओके, अब N2 इज इक्वल टू हर बार की तरह M1/M2 इंटू L1/L2 डिवाइडेड बाय इंटू T1/T2 -2, राइट। वैल्यूज पुट करते चले जाओ अंधाधुन। पहला वाला एसआई सिस्टम है और दूसरा वाला कोई नया सिस्टम है, न्यू सिस्टम। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में मास बोला हुआ है, मास की यूनिट केजी, और नए वाले सिस्टम में 10 kg। लेंथ की यूनिट एसआई में मीटर, नए वाले में 10 मीटर। टाइम की यूनिट पुराने नए वाले में तो 100 सेकेंड है और एसआई सिस्टम में 1 सेकेंड, पावर -2। kg उड़ गया, मीटर उड़ गया, सेकेंड उड़ गया। N2 आया 1/10 इंटू 1/10 और ऊपर आके हो गया आपका 100 का स्क्वायर, तो N2 आ गया 100, राइट। तो आपकी नए सिस्टम के हिसाब से N2 की वैल्यू 100 हो गई। इसका मतलब 1 न्यूटन एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट में जिसमें बेसिक मास को 10 kg लिया जाता है, लेंथ को 10 मीटर और टाइम को 100 सेकेंड लिया जाता है,
उस सिस्टम में जो है वो 100 यूनिट्स के बराबर होगा। सपोज करो 1 न्यूटन इज N2 इंटू नई यूनिट को N डैश मान लें, तो 1 न्यूटन नए सिस्टम में 100 N डैश के बराबर होगा। राइट बच्चों, नोट करिए आप इसे।